अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आपका इस्तकबाल करते हैं आई प्लस एकेडमी में। आप खैरियत से हैं ना? माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों अल्फाज आप बाक़ुरतुल अदब में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि ये सबक उन चीज़ों के बारे में चल रहा है जिसमें किसी शख्स या किसी हैवान या किसी चीज़ के मुतालिक अल्फाज जो अरबी में हम इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो दो चीज़ों से हम फारिग हो गए हैं। एक तो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इंसानों के बारे में, हैवानात के बारे में, तो इन चीज़ों से हम फारिग हो गए। अब वो जो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में कुछ और अल्फाज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और जल्द ही हम उन अल्फाज से फारिग हो जाएंगे जो हम रोज़ाना बोलते हैं। तो जो नए अल्फाज हम आपको लिखा रहे हैं उनको आप इस्तेमाल करते रहिए, पढ़ते रहिए। और नए अल्फाज जो अभी हम कुछ और आपको स्कूल और तालीम के मुतालिक लिखाएंगे उनको भी आप याद कीजिए। तो आइए हम फिर से नया सबक हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हम स्कूल के मुतालिक, तालीम से मुतालिक जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो जो अल्फाज हम पढ़ चुके हैं उनमें कुर्सी, इसी तरह उस्ताद, मुअल्लिम, बहुत सारे अल्फाज जो पढ़े हैं तालीम से मुतालिक। अब आइए देखते हैं स्कूल में जो चीज़ें होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले आप यहाँ लिखिए, एक लकीर हम बना देते हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं में से जो अल्फाज बाकी हैं उनमें नए नए अल्फाज आप यहाँ देख रहे हैं। तो बच्चों अभी जो हम पढ़ रहे थे दराज या संदूकची, तो ये टेबल में होता है जिसको अरबी में हम तावेलतुन बोलते हैं। तावेलतुन ये अरबी लफ्ज़ है तावेलतुन, हम इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। तो टेबल के लिए तावेला अरबी में बोलते हैं। इसके माने होते हैं मेज़। मेज़ की अरबी तावेलतुन। तावेलतुन आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ लिखिए। और इसकी जमा आप इसी में अलिफ ते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? तावीलातुन। ये आपके लिए बहुत आसान जमा बनाना कि आप अलिफ ते सिर्फ जोड़ेंगे इसमें, तावेलतुन में तावेलातुन। हाँ, अब लिखने के लिए आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जिसको हम पेन कहते हैं, उर्दू में इसी को हम कलम बोलते हैं। उर्दू में कलम, अरबी में कलमुन कहते हैं। कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है पहली वही जो नाजिल की उसमें भी यही है कि अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लाह ने जो हमें जो इल्म सिखाया वो कलम के ज़रिए। तो कलम लफ्ज़ ये बहुत मशहूर है, पेन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको अरबी में कलम कहते हैं। और इसकी जमा अक़लाम। ये अक़लाम लफ्ज़ जो है आप सुनते होंगे, अरबी ज़ुबान में भी है, उर्दू में भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। अक़लामुन, कलमुन जमा अक़लामुन। आजकल पेन तो कई तरह की आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी के भी पेन बना लेते थे या स्याही भर करके, इंक भर के इस्तेमाल करते थे। अब आजकल नए नए तरीके से लोग जो है बना रहे हैं, नई नई कलमें आ रही हैं। तो पहले जो पेन लोग इस्तेमाल करते थे उसमें निब एक चीज़ होती थी जिससे रोशनाई वाली पेन, तो उसको कहते हैं रीशतुन। यानी निब जिससे लिखते थे उसको बोलते थे निब, तो उसको अरबी में कहते हैं रीशतुन। रीशतुन के माने होते हैं निब। अब आप आजकल नई नई पेन हैं उसमें आप नहीं समझ पाएंगे। पहले जो है लिखने के लिए निब वाली पेन लोग इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर अच्छी राइटिंग उससे बनती थी। तो रीशतुन की जमा आती है रीशातुन। इसमें भी आपको कोई कुछ मुश्किल काम नहीं है जमा बनाना, सिर्फ जो है अलिफ ते जोड़ दिए, जैसे तावेलातुन ऐसे रीशातुन। रीशातुन ये रीशतुन के माने निब। हाँ, दवात पहले लोग इस्तेमाल करते हैं, दवात जिसमें रोशनाई रखते थे, तो दवातुन उसको कहते हैं दवातुन। कलम दवात पहले एक साथ बोलते थे लोग, कलम दवात, कलम दवात लाओ। यानी कलम जो है दवात में डाल करके फिर लिखा जाता था। आज जो है रोशनाई जो है रिफिल में होती है, इसलिए जो है हमें दवात की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले लोग
कलम दवात उर्दू में भी बोलते थे दवात, तो इसको जो है अरबी में दवात बोलते हैं और साथ ही उर्दू में भी वही लफ्ज़ आता है, लेकिन ये लंबी ते से हम लिखते हैं दवातुन। दवातुन, अब इसकी जमा जो आती है ये इसमें से ते निकाल देते हैं और या आखिर में जोड़ देते हैं, तो इसमें आती है दवीयुन। दवीयुन, तो दवीयुन इसको जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसी पे एक और जमा बोलते हैं, इसी दाल को ज़ेर भी बोलते हैं, तो दिवीयुन हो जाता है, दिवीयुन। यानी चाहे तो दाल पे ज़बर बोलें या चाहे तो दाल के नीचे ज़ेर, दोनों लफ्ज़ जो है एक ही माने में जमा आता है, दवीयुन दिवीयुन। दवात की जमा है दवातुन, दवात जमा दिवीयुन और दवीयुन, दो लफ्ज़ आता है। हाँ, अब ये रोशनाई जो दवात में डालते हैं रखते हैं, अब वो रोशनाई जो होती है उसको कहते हैं हिब्रुन। हिब्रुन, हिब्र माने रोशनाई जिससे लिखा जाता है। अब आजकल मैंने बताया रोशनाई हमारे जो रिफ़िल में रोशनाई भर के लोग इस्तेमाल करते हैं, रिफ़िल इस्तेमाल के रोशनाई अंदर होती है, और पहले लोग दवात में रोशनाई डालते थे, बनाते थे रंग डाल करके, तो हिब्रुन उसको बोलते थे। हिब्र माने रोशनाई। अब इसकी जमा आती है हुबूरुन अहबारुन, जमा आएगी इसकी हुबूरुन, और एक दूसरी जमा आएगी अहबारुन, अहबारुन। बच्चों एक बात और मैं बताऊं, अरबी ज़ुबान में हिब्र जो है रोशनाई को भी बोलते हैं, और साथ ही हिब्र कहते हैं जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको भी हिब्र बोलते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था हिब्रुल उम्मा। हिब्रुल उम्मा माने इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम। अच्छा, अहबार, कुरान में अहबार रुहबान लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो अहबार जो है ईसाइयों में यहूदियों में जो बड़े आलिम होते थे उनको अहबार कहा जाता था। तो ये अल्फाज मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप उसमें धोखा ना खाएं, तो कहीं के अरबी ज़ुबान के अल्फाज में माना फ़र्क भी रहता है। तो यहाँ रोशनाई कम बोलेंगे, जब दवात में कोई चीज़ है रोशनाई उसको हिब्र बोलेंगे, लेकिन जब कोई शख्स के लिए इस्तेमाल करेगा हिब्रुल उम्मा, तो उम्मत का हिब्र मतलब सबसे बड़ा आलिम, जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब ही हिब्रुल उम्मा था। तो हिब्र के माने रोशनाई होता है जो कलम में या जो है दवात में डालते हैं। तो हिब्रुल उम्मा या हिब्रुन, ये लफ्ज़ जो है आप याद कर लीजिए, रोशनाई के लिए भी आता है और एक बड़े आलिम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लिखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कागज़, उसको कहते हैं किरतासुन। आज कल हम जो है किरतास उर्दू में भी बोलते हैं, कलम व किरतास, तो कलम से लिखते हैं कागज़ में, इसलिए कलम व किरतास भी हम बोलते हैं। देखते हैं कि कभी कभी जो है पुरानी किताबें हम देखेंगे कलम व किरतास एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कलम लिखने का और किरतास जिस पे लिखते हैं, तो इसलिए किरतास के माने होते हैं कागज़, जिस पे हम लिखते हैं कलम से उसको कागज़ बोलते हैं उर्दू में, और अरबी में इसको किरतास। इसकी जमा आती है करातीस, इसकी जमा आएगी किरतासुन जमा करातीसो, करातीसो। तो करातीस, करातीस का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है कागज़ के लिए। इसी तरह फ़िरख़ुन, कागज़ में कई तरह कॉपी है, एक अलग अलग वर्क होता है, कुछ औराक का ज़ख़ीरा होता है, तो उसमें एक लफ्ज़ आता है फ़िरख़ुन। यहाँ है आपकी किताब में देखिए फ़िरख़ुन, तो फ़िरख़ुन कहते हैं कागज़ की शीट। हाँ, इसके लिए कागज़ की शीट जो हम बोलते हैं उर्दू में, तो उसके लिए बोलते हैं फ़िरख़ुन। फ़िरख़ुन माने कागज़ की शीट, लिख लीजिए कागज़ की शीट। कागज़ की शीट, इसकी जमा अफ़राख़ुन। ये लफ्ज़ एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो फ़रख़ुन के लफ्ज़ से आप गुज़रा है। चूज़ा यानी मुर्गी के बच्चे को फ़र्ख़ बोलते हैं, या चिड़िए के बच्चे को फ़रख़ुन माने चूज़ा, लेकिन यहाँ फ़िरख़ुन माने कागज़ की शीट, तो लफ्ज़ वही है, सिर्फ माना यहाँ चूँकि कागज़ के ताल्लुक़ से है तो कागज़ की शीट के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो। तो फ़िरख़ुन जमा अफ़राख़ुन, कागज़ की सीट। हाँ, अब आगे देखिए, कागज़ ही के बंडल है कागज़ का या किसी चीज़ का भी बंडल हो,
تو اس کے لیے عربی میں تھا رسمتن، یہاں کتاب میں رسمتن لکھا ہے، ہو سکتا کوئی عربی زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جہاں زبر زیر، کوئی زبر بھی بولتا کوئی زیر بھی بولتا، یہاں تو رسمتن یہ لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بنڈل۔ اب کاغذ کا بنڈل ہو یا کسی بھی چیز کا بنڈل اگر رہتا ہے، گٹھری ہے، بنڈل ہے، تو اس کو کہتے ہیں رسمتن۔ اب اس میں آپ لکھ لیجئے بنڈل لکھیے، انگلش میں بنڈل بولتے ہیں اور اردو میں گٹھری بولتے ہیں اسی کو، تو دونوں لفظ ہے، استعمال ہے، ایک ساتھ بہت سارے کاغذ ہوتے ہیں، کاغذ کا بنڈل بولتے ہیں، تو کاغذ کے بنڈل کے لیے رسمتن آتی ہے، اس کی جمع آتی ہے ریسمن، رسمتن کی جمع ریسمن۔ تو یہ الفاظ آپ پڑھتے رہیے ساتھ ساتھ، رسمتن، رسمتن بنڈل گٹھری، جمع ریسمن، ریسمن، رسمتن بنڈل گٹھری، جمع ریسمن۔ ورق آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، ایک ورق، دو ورق، ہم نے کتنا ورق پڑھا بولتے ہیں نا، ایک ورق میں نے پڑھ لیا، ورق یہ جو ہے اردو میں ورق بولتے ہیں، عربی میں بھی ورق ہی بولتے ہیں، ورق ویسے پتا کو کہتے ہیں۔ اب پتا جو ہے جانتے ہیں درخت کا پتا ہوتا ہے، اور پھر پتا لفظ بھی اردو میں بھی کہیں کہیں کاغذ کے لیے بھی بولتے ہیں، ایک پتا دو پتا، تو بہرحال عربی میں اس کو ورق بولیں گے اور اردو میں اسی کو ہم پتا بولتے ہیں، تو ورق یا پتا دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو اس کی جمع اوراق، اوراق بھی آپ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی، اوراق، اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ورقن جمع اوراقن، اوراق اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی وہی لفظ ہے، سیم، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ ہاں اردو میں ہم ورق کے اندر صفحات ہوتے ہیں، ایک صفحہ دو صفحہ ہم جو بولتے ہیں، تو صفحتن، صفحتن صفحہ اردو میں بولتے ہیں۔ آپ نے کتنا پڑھا کتاب، تو کہ ہم ایک صفحہ پڑھے، ہم دو صفحہ پڑھے، تو یہ جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں صفحتن لفظ ہے، صفحہ یہ اصل لفظ ہے، صفحتن، صفحتن، اس کے معنی ہندی میں اس کو پنا بولتے ہیں، اردو میں صفحہ بولتے ہیں، آپ کو اردو میں صفحہ صفحہ کہتے ہیں، ہندی والے اس کو پنا کہتے ہیں، ایک پنا دو پنا، تو پنا بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں، پنا صفحہ۔ اب اس کے لیے آپ جمع اگر استعمال کریں الف تے جوڑ دیجئے، صفحاتن۔ اب یہ اردو میں بھی صفحات آپ سنتے ہوں گے، کتنے صفحات لکھے، کتنا ہو گیا لکھ کر، تو کہتے ہیں 3 صفحات 6 صفحات، تو صفحات لفظ بھی آپ اردو زبان میں استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے۔ ابھی جس پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بلیک بورڈ، عربی میں کہتے ہیں سبورتن، دیکھیے یہ لفظ بھی سبورتن بھی کوئی پڑھتا ہے، کوئی سبورتن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بلیک بورڈ، سبورتن بلیک بورڈ۔ اب جس پہ بھی لوگ لکھتے ہیں چاہے وہ نیلا رہے، کالا رہے، سفید رہے، اب یہ الیکٹرک بورڈ ہو یا کوئی، تو سبورہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ بلیک بورڈ، حالانکہ آپ جانتے ہیں بلیک معنی کالا ہوتا ہے، چونکہ پہلے زمانے میں لوگ کیا ہے اکثر جو ہے لکڑی کا بورڈ ہوتا تھا، کالا رہتا تھا اور چاک سے لکھتے تھے، ابھی بھی لکھتے ہیں ضرورت پہ، لیکن یہاں کہیں بھی اگر استعمال کرنا ہے تو وہ انگلش زبان میں بھی بلیک بورڈ ہی کہتے ہیں، وہاں دوسرا کوئی بورڈ کا لفظ نہیں آتا، بلیک بورڈ۔ اب اس کی جمع بھی صرف سبورات آپ لکھ لیجئے، سبورات، الف تے جوڑ دیں گے، سبورات، تو سبورتن بلیک بورڈ۔ ہاں بورڈ کے لیے ایک لفظ جیسے میں نے بتایا عربی میں دوسرا لفظ بھی آتا ہے لوح، تختی کے لیے آپ سنتے ہوں گے، ایک تو تختہ سیاہ اردو میں بولتے ہیں اسی کو، بلیک بورڈ کو تختہ سیاہ بھی بولتے ہیں، اور تختی ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بچوں کو دیا جاتا، جیسے آج کل جو ہے سلیٹ دیا جاتا، تو پہلے تختی لوگ دیتے تھے، تو لوحن لفظ جو آتا ہے یہ تختی کے لیے یا تختہ کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے، تو جو لکڑی جس پہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تختہ۔ اب تختہ سیاہ ہو چاہے کوئی بھی لفظ ہو، تو لوح کے معنی تختہ، اور اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھی ہے اس کو بھی کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہے، اللہ کے پاس وہ چیز موجود ہے لکھی ہوئی، تو لوح لفظ جو ہے اس کے معنی تختہ ہوتا ہے، جمع الواح، الواح کا بھی لفظ قرآن میں موجود ہے، بہت ساری جگہوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، الواحن، لوحن کی جمع
अलवाहुन फी लौहिन महफूज। आप सुने हैं कुरान में ये लफ्ज़ लौह भी इस्तेमाल है और अलवाह भी लफ्ज़ इस्तेमाल है, दोनों लफ्ज़ ये कुरान में आप पाएंगे। लौहुन तख्ता जमा अलवाहुन। अब यहाँ अगर किसी को तख्ता स्याह बोलना हो, सबूरतुन तो ब्लैक बोर्ड एक लफ्ज़ में, अब लौहुन अस्वद कहना पड़ेगा। लौहुन अस्वद माने ब्लैक बोर्ड। हाँ, इसी तरह लिखने के लिए जो चौक इस्तेमाल करते हैं अरबी में, अरबी आपकी किताब में पहले जमा ही दे दिया है, लोग आमतौर पे जमा इस्तेमाल, तबाशीरो, तबाशीरो, तबाशीरो के माने होते हैं चौक। अब यहाँ जमा इस्तेमाल, हालांकि ये जमा लफ्ज़ है, एक के लिए अगर आपको बोलना है तो तबाशीर जो है आजकल आम है, चाहे यह एक हो दो, अरबी में भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो असल लफ्ज़ वाहिद बना है वो लफ्ज़ है तबशूरतुन। तबशूरतुन ये मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं है, तबशूरतुन। आप अरबी भी जो पढ़ाते हैं लोग, जैसे कहते हैं चौक ले आओ, तो तबाशीर ही बोलते हैं आमतौर पे, तबशूरतुन हालांकि उसका वाहिद है, सिंगल है, तो तबशूरा ये सिंगल लफ्ज़ उसका आता है। हाँ, जो हम बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसके लिए किताब उर्दू लफ्ज़ भी है, अरबी भी है, आप उसका भी लिख लीजिए। किताब तो आसान है, इसको हम किताब बुक जिसको हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, तो स्कूल से मुताल्लिक चूँकि अल्फाज है। इसकी जमा जो आती है कुतुब, आप जो है उर्दू में भी कुतुब खाना है या और भी कई जगहों पे हम कुतुब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो कुतुबुन माने किताबें, उर्दू में किताब है, अरबी में कुतुब बोलते हैं, उर्दू में भी कुतुब बोलते हैं, तो कुतुबुन जमा है ये किताब की। हाँ, किताब जैसे हमें लिखने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है कॉपी की, उसके लिए अरबी में आता कुर्रासतुन। एक लफ्ज़ ये आप देखिए किताब में आपके नहीं दिया है, थोड़ा गलती है लिखने में, आप उसको दुरुस्त कर लें। कुर्रासतुन, यहाँ आप देख रहे हैं अर्रासतु लिखा हुआ देखने में, लेकिन उसको आप कुर्रासत बना लें क्योंकि अर्रासतु का कोई माना नहीं है। और यहाँ ज़रूरत जो किताब के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम आमतौर पे, कहीं भी आप देखें किताब कापी, तो यहाँ अरबी में भी किताब और कुर्रासा ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता, तो यहाँ किताब के लिए, किताब और कॉपी के लिए कुर्रासतुन, ये कॉपी आप लिख लीजिए, नोटबुक जिसको कहते हैं, तो कुर्रासतुन इसकी जमा आती है कुर्रासातुन। इसमें भी आप सिर्फ अलिफ और ते जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कुर्रासातुन। तो दो जमा इसकी आती है, एक तो ये लिख लीजिए, आसान, बहुत आसान है ये, और एक दूसरी जमा भी हम आपको बता देते हैं, करारीसो। कुर्रासात आसान है, थोड़ा इसी से मिलता जुलता, करारीसो, करारीसो। तो ये कुर्रासात और करारीस दो जमा आप देख रहे हैं, कुर्रासतुन कॉपी, कुर्रासातुन करारीसो, जो भी आसान हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्रासतुन कॉपी जमा कुर्रासातुन करारीसो। तो कुर्रासा किताब, ये जो है हम आमतौर पे जो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इसे जरीदतुन, यहाँ देखिए जरीदा हम पढ़ते हैं रोज़ाना, अखबारात जो पढ़ते हैं, अरबी में कहते हैं जरीदा। जरीदतुन माने होते हैं अखबार, जो हम रोज़ाना खबरें हम पढ़ते हैं, जिसमें खबरें छपती हैं, तो अरबी में उसको कहते हैं जरीदतुन। जरीदतुन माने अखबार, अखबार। हालांकि खबर की जमा अखबार आप जानते हैं, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ये भी है। तो जरीदतुन अखबार, इसकी जमा आती है जराइदो, जराइदो। तो आप पढ़ के लिखते रहिए, जराइदो, जरीदतुन अखबार, न्यूज़पेपर, जराइदो, जरीदा न्यूज़पेपर, अखबार, जराइदो। हाँ, इसी तरह मजल्लतुन, मजल्ला उर्दू में बोलते हैं, मैगज़ीन अरबी में बोलते हैं, और उर्दू में भी हम सुनते हैं मजल्ला, तो मैगज़ीन, मजल्ला, ये उर्दू में भी बोलते हैं मैगज़ीन और मजल्ला। तो मजल्लतुन माने होते हैं मैगज़ीन, तो मैगज़ीन लिखिए, मजल्लतुन मैगज़ीन, या रिसाला भी इसको बोलते हैं, मैगज़ीन। और एक उर्दू में एक दूसरा है, मैगज़ीन तो इंग्लिश लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में रिसाला भी बोलते हैं। रिसाला अरबी में कई माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में रिसाला मैगज़ीन ही को बोलते हैं। तो इसलिए
اردو میں رسالہ اور انگلش میں میگزین بولتے ہیں، جو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو صرف الف تے جوڑنا ہے۔ جمع بنانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ مجلات، یہ آسان لفظ ہے۔ تو جریدہ اخبار جمع جرائد، اور مجلتن میگزین، رسالہ جمع مجلات۔ اسی طرح دیکھیے جریدہ کے اندر یا اخبار کے اندر کالم جو لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عمود۔ عمود معنی ہوتے ہیں کالم۔ دیکھیے عمود، عین سے لکھے عمودن، آپ کی کتاب میں عمود لکھ دیا ہے، اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیے، الف اس میں نہیں رہنا چاہیے لیکن یہاں الف دے دیا، تو عمود یا عمود بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ستون، پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن یہاں اس لیے لکھتے ہیں کہ چونکہ اخبار میں یہ اخبار کا کالم جو بولتے ہیں تو اس کے لیے عمود لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اخبار کا کالم، اخبار کا کالم، کہتے ہیں کہ اخبار میں فلاں کالم ہم پڑھتے ہیں، تو کالم اخبار کا جو کالم ہے اس کو عربی میں عمود کہتے ہیں۔ اس کی جمع اعمدتن، حالانکہ اس کی جو عربی ہے اردو میں ہم ستون بولتے ہیں، پلر بولتے ہیں۔ اخبار کے تعلق سے اگر کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہاں پہ کالم لفظ استعمال ہوتا ہے، اعمدتن، اخبار کا کالم۔ تو عمود مانے اخبار کا کالم، اعمدتن۔ کوئی پروگرام اگر اسکول میں ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے لائحۃن، 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 یہ جو ہے اردو میں لاحِ عمل بولتے ہیں، بہت آسان لفظ۔ تو لائحۃن اس کے معنی ہوتے ہیں پروگرام، لائحۃن پروگرام۔ اب اس کی جمع جو ہے صرف الف تے جوڑ دیں گے، لائحات بولیں گے، اور واحد جو ہے آپ جانتے ہیں لائحۃن، لاحِ عمل اردو میں بھی بولتے ہیں، تو لائحاتن، لائحاتن۔ بہت سارے اگر پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اس کی ایک جمع اور آتی لوائح، لوائح، تو دو جمع اس کی آتی ہے، ایک لائحاتن اور دوسری لوائح۔ تو بچوں یہ الفاظ جو ہے ہم روزمرہ کی زندگی میں اسکولوں میں یہ الفاظ ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی الفاظ ہم پڑھیں گے، تو آئیے ہم ان کو پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، تاکہ جو ہے بھولیں نہ یہ الفاظ، جو ہے کچھ غلطی اگر مسٹیک ہو یا کچھ نہ سمجھ میں آئے ہو تو پھر سے ہم ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ اب ہو گیا ہے، آپ عربی بول سکتے ہیں اور آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے عربی بولنا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو بھی الفاظ میں نے بتائے، حیوانات کے تعلق سے، جاندار کے تعلق سے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسکول کے متعلق جو ہم الفاظ پڑھ رہے تھے اس میں سے یہاں جو ہم نے لکھا طاولۃن، میز جمع طاولاتن، قلم، قلم جمع اقلام، ریشتن، نب جمع ریشات، دواتن، دوات اس کی جمع ہے دویون، دیویون، تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، تھوڑا مشق کر لیں، دویون، دیویون۔ ایسے ہی حبرن، روشنائی جمع حبورن اور احبارن، قرطاسن، کاغذ جمع قراطیس۔ اب کاغذ کے تعلق سے ایک لفظ اور ہے فرخن، کاغذ کی شیٹ جمع افراخ، اور رسمتن، بنڈل، گٹھری جمع رسمن، اور ورقن، پتا جمع اوراق، صفحتن، صفحہ، پنہ جمع صفحات۔ اور ایسے ہی ہم جس پہ لکھتے ہیں، جس کو ہم بلیک بورڈ اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں بلیک بورڈ، تو کہتے ہیں سبورتن، بلیک بورڈ سبورات، لوحن، تختہ جمع الواح، طباشیر جس سے ہم لکھتے ہیں بورڈ پر اس کو چاک بولتے ہیں، اگر ایک ہے تو تبشورتن بولتے ہیں، کتابن، کتاب جمع کتب، بک جس کو کہتے ہیں، کراستن، کاپی جمع کراسات، کراریس۔ ایسے ہی جریدتن، اخبار جمع جرائد، اور ایسے ہی مجلتن، میگزین، رسالہ جمع مجلات، عمودن، اخبار کا کالم جمع اعمدتن، لائحۃن، پروگرام جمع لائحاتن، لوائح۔ تو بچوں یہ الفاظ تھے جو ہم نے آپ کو لکھائے ہیں اسکول میں تعلیم کے متعلق، جو ہم روزمرہ کی زندگی بولتے ہیں۔ تو اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے
انشاءاللہ اس کے بعد اور مزید الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے ہم پھر آئندہ نئے الفاظ لکھیں گے، اور اب وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔